रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं कि पॉइंट्स जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास डेसिमल के बाद रिकर होता रहता है, रिपीट होता रहता है। अच्छा जी, अब आवाज ठीक है आप? ओके, कन्वर्ट 2/9 टू अ डेसिमल। तो फ्रैक्शन गिवन है, डेसिमल में कैसे होगा? 0.2222, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है हमने। विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सर विदाउट कैलकुलेटर ही किया है। अच्छा, 0.22, वेरी गुड। तो हम इसको, जो बच्चों वाला हमारा मेथड हुआ करता था, हम उसी से ही सॉल्व करेंगे। इट्स 2 डिवाइडेड बाय 9। तो हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 9 में 2 आते नहीं, तो 0 एंड देन 9 टू ज़ 18, देन अगेन 2, फिर 0, फिर 2, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 18 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो 0.2222 को हम लिखेंगे 0.2 और उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। दिस मीन्स इट्स रिपीटेड वैल्यू। तो फ्रैक्शन से डेसिमल्स में करना तो बहुत इजी है, बच्चों वाला मेथड है, वो तो हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है कब? जब हमसे कहा जाए कि पॉइंट्स को आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शंस में। जैसे कि हमारे पास है 0.8888 एंड सो ऑन। 0.222 नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इतने, ये तो 2 कंटिन्यू है ना, कितने 2 लिखेंगे? तो हम डॉट लगा के उसको रिपीटेड वैल्यू शो कर देते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गिवन है, that recurring decimal 0.8 and it's all repeated can be written as 8/9। आंसर हमारे सामने है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सॉल्व कर लें। अच्छा, ये पेपर जो है, ये जो वर्कशीट है, ये डिफरेंट बोर्ड की है, एडेक्सेल बोर्ड की है, जहाँ पहले से ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है इनके सिलेबस में। तो हो सकता है हमारे जो पेपर हो उसमें हमारे पास ये रिटर्न एज 8/9 या शो करने का या आंसर गिवन ना हो, आपको सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन गिवन हो, ये पार्ट गिवन नहीं होगा। माइट पॉसिबल, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे हमारे पास आंसर गिवन है 8/9। तो 0.8 रिपीटेड, इस पे डॉट है। तो दिस मीन्स 0 हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे x इक्वल्स 0.8888, 4 टाइम 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख देते हैं। हम 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं। ये बहुत रिपीटेड है, 3 तक ही लिख देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब इसका हमें एक पॉइंट मूव करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 होगा, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो दिस बिकम 10x और ये हो जाएगा 8.888। अच्छा, अगर हम इसे माइनस करें, हमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल है, हम उसे रिमूव करेंगे। और उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज द पार्ट, ये तो हमने सॉल्व किया। मीन्स 10x में से हम माइनस करेंगे x वैल्यूज, यानी 8.888 माइनस एक्स, जो कि था हमारे पास 0.888,
और अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर्स रह जाते हैं 10x माइनस एक्स इज 9x इज इक्वल्स टू, और पॉइंट के बाद रिमूव हो जाता है 8 माइनस 0.88 मीन्स सिर्फ रह जाएगा 8। x वैल्यू इज 8/9। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है जब तक के पॉइंट्स के बाद की वैल्यू टोटली जीरो ना हो जाए, मींस बिल्कुल पॉइंट्स के बाद वैल्यू हमें नहीं चाहिए, सिंगल नंबर्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो मल्टीप्लाई ये 10 से ही होगा या फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। जी अब यहाँ पर है 0.47 डॉट। तो यहाँ पर रिपीट वैल्यू कौन सी है? यहाँ हमारे पास रिपीट वैल्यू है, यानी x की वैल्यू हम लिखेंगे 0.4777, क्योंकि 7 पे डॉट है तो 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं। ठीक है, तो अब इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ये हो जाता है 4.777। अगर x और 10x को यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो क्या पॉइंट के बाद की वैल्यू जीरो होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 0.477 है और हमारे पास है 0.77। तो यहाँ माइनस करने पर वैल्यू कुछ रह जाएगी। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अगर हम इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 47.77। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं। तो x वैल्यू है 0.4777, 10 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है 4.777, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 47.77। तो किन दो वैल्यूज को माइनस करें कि पॉइंट के बाद जीरो हो जाए? तो वो वैल्यू होगी हमारी, हम माइनस करेंगे 47, यानी 100x को माइनस करेंगे, बिल्कुल 47.777 को माइनस करेंगे 10x से, तो हमारे पास हो जाएगा 0.777। और माइनस करने पे हमारे पास वैल्यू रह जाती है 100 माइनस 10 इज 90x, और 47.7 एक 43, 47 माइनस 4 इज 43, 0.77 सारा जीरो हो गया। तो x की फाइनल वैल्यू हो गई 43/90। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो दिस वुड बी आवर आंसर एज प्रूव्ड। क्वेश्चन कौन पूछ रहा था अभी? सर ये इसमें से 10x क्यों माइनस हुआ है? 10x इसलिए माइनस हुआ है क्योंकि पॉइंट के बाद हमें जीरो बनाना है। हम x को माइनस नहीं करते, वरना ये 4 की वजह से जो है वैल्यू रह जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज है हमारे पास, देखो हमारे पास x की वैल्यू है, 10x की भी वैल्यू है, 100x की वैल्यू है। अब इनमें से ही सिलेक्ट करना है कि पॉइंट के बाद वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमने सेलेक्ट किया 10x और 100x। यहां तक क्लियर हुआ? या एक क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। ओके, 10 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। 10 वाला कॉन्सेप्ट यही है कि हमें 100x से 10x माइनस करना है, कोई ऐसी वैल्यू माइनस करनी है जिससे जीरो हो जाए, इतना याद रखो। 10 से और 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि पॉइंट्स मूव हो जाए
और हमारे पास एक नंबर, होल नंबर के साथ वैल्यू है 4.77 एंड 47.77। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जरा ट्राई कीजिए। 0 यानी x की वैल्यू इज 0.2333। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे किससे? 21/90। हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 23.333। क्या 23.33 को हम x से माइनस करें तो ये जीरो बनेगा? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और x से माइनस करते हैं तो ये जीरो तो नहीं बनेगा पॉइंट के बाद, क्योंकि 23.333 से माइनस करें 0.233, तो ये तो हमारे पास आंसर नहीं बनेगा। किससे मल्टीप्लाई करें, हमें और कोई ऐसी वैल्यू चाहिए? 10 से भी होगा, बिल्कुल अहमद, इसको हम 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बनता है 2.33। अब कौन सी दो वैल्यूज को हम माइनस करें कि हमारे पास पॉइंट के बाद जीरो हो जाए? तो वो वैल्यूज हैं हमारे पास 100x और 10x। ओके, तो 100x में से हम माइनस करेंगे, 100x वैल्यू इज 23.33 और 10x की वैल्यू है हमारे पास 2.33। माइनस करने पर हमारे पास आ जाता है आंसर 100 - 10 is 90x and 23 - 2 is 21.00। तो दिस मीन्स x की वैल्यू इज 21/90। फर्दर कैंसिलेशन होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हम इसे 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 3 7 एंड 3 30। दिस मीन्स 7/30 इज फाइनल आंसर। ओके जी, यहाँ पे बहुत सी खामोशी है किस तरफ से? मैं ख्याल है ये लड़के तो मुझे आंसर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लड़कियों की तरफ से बिल्कुल खामोशी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे जरा बताएंगे क्या प्रॉब्लम है या सॉल्व हो गई? थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, ओके कीजिए चैट पे ताकि मुझे पता चले। ओके, आ रहा है समझ, गुड, समझ आ गया है। इज इट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई और वी कैन लीव एट 2190? देखो यहाँ पर हसनैन गिवन है कि 7/30 प्रूफ करना है, तो हमें इसे कैंसिल करना होगा। 7/30 प्रूफ करना है तो समझ आ रहा है। ओके, हाँ हाँ, आराम से, अभी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करते हैं, इजी 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 समझ में आ गया तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास, अच्छा, 0.16 भी सिंपल है, 0.27, 0.43। अच्छा जी, अब थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे आ गया 3 नंबर्स में। अब 0.681। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? प्रूफ करना है 15/22 पर।
तो यहाँ पर अगेन फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो, हमें यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं एक्स, 10x, 100x, 1000x, 10,000x, जितने भी हो। तो हम उसके अगेन उसी तरह स्टेप्स में चलेंगे। तो इसको याद रखो, पहला स्टेप है हमारा x इक्वल्स, जो गिवन क्वेश्चन है, 0.68181। ये रिपीट 8181 हो रहा है, 6 नहीं हो रहा। सेकेंड स्टेप 10x का ही है, हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है 6.8181। थर्ड स्टेप 100x है, 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 68.8181। सॉरी 81 नहीं, यहाँ पर ये आ जाता है 68.1818 कुछ तरह से। ओके, हमने x ले लिया, फर्स्ट स्टेप 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड स्टेप 100 से कर दिया। क्या हमारे पास कोई ऐसी दो वैल्यूज आ रही हैं कि पॉइंट के बाद जीरो हो जाए? पॉइंट के बाद सेम नंबर होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर है 1818, यहाँ पर है 8181, लेकिन यहाँ पर है 68181। तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर सेम नहीं हो रहा। तो हम 1000 से भी मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000x से हो जाता है ये 681.8181। ओके, अब हमारे पास 1000 से कुछ नंबर जो है वो कुछ सेम होता नजर आ रहा है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 8181 है, और यहाँ पर 10x के बाद जो पॉइंट है वो भी हमारे पास 8181 है। तो हम माइनस करेंगे, हम वैल्यूज लेंगे 1000x और 10x। तो 1000x जो जिसकी वैल्यू है 681.8181, और यहाँ पर है हमारे पास 10x इज इक्वल टू जो कि वैल्यू है 6.8181। माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 1000 माइनस 10 इज 990x इज इक्वल्स टू 681 माइनस 6 हो जाता है हमारे पास 681 - 6 हो गया हमारे पास 675, 675 जी। और पॉइंट के बाद हमारे पास आ जाते हैं आंसर जीरोस। तो x की वैल्यू हो गई 675 डिवाइडेड बाय 990। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर हम करते हैं इसको 5 से भी कर सकते हैं। तो 675 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 135 हो जाता है। कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, 5 से हम कैंसिल करते हैं तो 135, और 990 हो जाता है हमारे पास 198। ओके, फर्दर हमें और सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि ये 198, तो 198 होगा मेरे 3 से, और 13 और 5 भी 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाता है 66, एंड 135 हो जाता है 45। फर्दर ये और हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 33, एंड 45 हो गया हमारे पास 3 से। एक कुछ गड़बड़ हो गई, 675 डिवाइड बाय 990 था। तो 3 से हमने कैंसिल किया तो 22 आएगा ना उससे। सॉरी, 3 से कैंसिल किया हमने तो 22 हो जाएगा, और ये 15। तो 15/22 ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? ये
कॉन्सेप्ट समझ में आया? मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 हम क्यों कर रहे हैं? गुड वन। गुड सानिया, समझ में आ गया। मुजम्मिल जी, जी बिल्कुल, मैंने अपनी गलती मान ली है, उस गलती को मैंने करेक्ट कर लिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 216 कैन बी रिटन एज 8/37। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी और फिर फर्दर हमारे स्टेप्स क्या होंगे? जल्दी से सॉल्व कीजिए, हम चेक करते हैं इसको। खुद से सॉल्व करना है, जल्दी से। मुजम्मिल, अहमद और हसनैन, फातिमा, सानिया, वॉटेवर, जो जिन जिन ने ज्वाइन किया है, प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए, देखें कौन आंसर कर रहा है इसको। हारिस, गजीर, गजीर, गजीर साहब। वालेकुम सलाम गजीर। आंसर का इंतजार है। जी, सिंपलीफाई से पहले क्या आंसर आ रहा है वो जरूर शेयर कीजिए। आंसर तो हमारे पास सामने है, 8/37। सॉल्व हो जाए तो यस का मैसेज कर दें, नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है तो नो का मैसेज कर दें। जी मुजम्मिल, गुड। सॉल्यूशन नहीं बताना है मुजम्मिल, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताना है अभी, जब तक सॉल्व नहीं करते। फिर इसमें वन नहीं है ना रिकरिंग उसमें। वन किस में नहीं आएगा? वन आएगा, सॉरी, ये यहाँ पर एक्चुअली ये 216 अगर दोनों में है तो इसमें रिपीटेड वैल्यू तीनों ही हो रही है। x = 0.216, 216 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है, वन भी रिपीट हो रहा है। ओके सानिया, 2141 डिवाइड बाय 9900, ये देख लेते हैं अभी हम। 9900 से तो नहीं होगा। 1010। ओके, 216 एंड 999, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। तो हम सॉल्व करने की करते हैं। x = 216.216, 10x से हमारे पास वैल्यू आती है 2.16216। 100x से वैल्यू आ रही है हमारी 21.6216। और 1000x से मल्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 216.216 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमारे पास 1000x और 100x भी नहीं हो रहा सॉल्व, 10x भी नहीं हो रहा, हम x से सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल। जी, सही जा रहे हैं, मतलब अब आपकी समझ में आ गया है, बहुत क्लियर हो गया है ये। तो 1000x को हम, 1000x की वैल्यू है 216.216 और x से हम माइनस करेंगे जो कि है 0.216। फाइनल आंसर हो जाता है हमारा 999x = 216.00। x की वैल्यू है 216/999
और फिर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके करेंगे तो ये हो जाता है 8/37 बिल्कुल। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर 8/37 आ रहा है। मीन्स 216 डिवाइडेड बाय 999 आ रहा है, तो ये भी सही है। प्रूफ करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, 8/37 आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल आर अनम्यूट। मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है। तो आप में से किसी को भी बात करनी हो वो माइक अनम्यूट कर सकता है। कि डॉट्स एंड सिक्स में तो सिर्फ वही रिपीट नहीं होंगे, लाइक 216। नहीं नहीं नहीं, दिस इज एक्चुअली 2161 तो मिडिल में है ना, तो ये तीनों वैल्यूज रिपीट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में से वन जो है वो रिपीट ना हो और बाकी वैल्यूज रिपीट हो रही हो। ये पूरा एक नंबर रिपीट हो रहा है। दिस इज एक्चुअली लाइक दिस, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सर इससे इसको डायरेक्टली 27 की टेबल से काटा है, डायरेक्टली 8/37। हाँ, डायरेक्ट कर दिया 27 सर। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। मैं टाइम की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है। ओके, हम दूसरे क्वेश्चंस भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ये वर्कशीट आपको मैं अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास है 3.254। तो इसमें सिंपली ये करना है। अब हमारे पास 3 पॉइंट यानी होल नंबर में भी आंसर आना है। तो 3 को हम कर देंगे साइड में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है 3.24254। तो 3 को हमने करना है इस वक्त अभी साइड पे, क्योंकि इट्स अ होल नंबर। एक्स वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू हम लेंगे 0.25454। सेम मेथड रिपीट होगा हमारा। 10x = 2.5454। 100x से वैल्यू आ जाती है 25.4545। और 1000x से मल्टी है हमारे पास 254.5454। तो हमारे हम किन दो वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। 0.5454 है और हमारे पास है 10x के साथ 0.54 है। तो हम सॉल्व करेंगे 100x माइनस 10x। ओके जी। सर 1000x और 10x नहीं करेंगे? 1000x और 10x करेंगे बिल्कुल। 1000 and 10x। तो 1000x की वैल्यू है हमारे पास 254.5454। एंड 10x की वैल्यू है हमारे पास 2.54। तो 1000 - 10 is 990। x equals 254 - 2 is 252.00। x value is 252/990। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 252 को कोई बड़ी वैल्यू से कर देते हैं, 252 कर देते हैं। पहले हमें करना होगा, इसे 3 से ही करेंगे। 252 ÷ 3 करते हैं तो ये हो जाता है 84/990 is 3 3 9 3। अगर डेसिमल कंप्लीट कट ना हो, लाइक 5 या 4 बच जाए, लाइक इट कैन बी राउंड ऑफ करके ले, अगर एग्जाम ऐसा हो जाए तो वो ठीक होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
हमें पॉइंट के बाद जीरो ही लेकर आना है, इसलिए तो हम ये 10x और 100x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, ठीक है, वरना रॉन्ग हो जाएगा, वरना वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा आपका। ठीक है। अच्छा जी, फर्दर हम 84 को डिवाइड कर देते हैं, 2 से ही कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 42, एंड 330 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 165। फर्दर ये 3k का, 3k, 3 कौन सा 3k, सफिया, कौन सा 3k? सर ये जो 3 हटाया था इसका क्या करेंगे? वो मैं बता रहा हूँ अभी, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाए पहले। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 14/55। ये हमने डेसिमल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया 14/55 में। और जो 3 हमारे पास था, ये जो हमारे पास 3 था, वो था हमारे पास होल नंबर। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 3 होल 14/55। ये 3 हमारे पास होल नंबर में आ जाएगा। फिर अगर मिक्स नंबर में ना दें तो ऐसे ही लिख दें तो चलेगा ना? नहीं 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 नहीं, देना है इसको, मिक्स नंबर में ही देना है। हमें फ्रैक्शन में देना है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं देंगे तो वो तो फिर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो ना करो, 3 को हम साइड पे करेंगे, पॉइंट्स के बाद जो भी हमारा मेथड है हम उसे सॉल्व करेंगे, और लास्ट में फाइनल में जो भी हमारे पास होल नंबर में होगा वो हम लगा देंगे। क्लियर है? हम डेसिमल तो कर नहीं कर सकते, तो इम्प्रॉपर में लिख सकते, या जो भी फ्रैक्शन आई है ऐसे ही छोड़ते हैं। मारूफ, मैं आपका मतलब नहीं समझा, लेकिन ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ना है फुल नंबर्स में ही। ठीक है। जहां आपको लगता है कि कैलकुलेटर बहुत जरूरत है तो आप अपना आंसर वहीं छोड़ दें, कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। ओके जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर राइट 2.742 एज अ फ्रैक्शन, तो एज अ फ्रैक्शन में ही देना है, तो 2.742 है हमारे पास, तो यहाँ पर होल नंबर में वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 को हमने साइड कर देना है, बाकी हमने सॉल्व करना है, और 2 लास्ट वैल्यू में हम 2 होल नंबर में लगा देंगे। बाकी मेथड वही सेम है जो हम ऊपर से करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास बिल्कुल इजी से होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास जो है, इस बार पेपर जो होगा वो इजी क्वेश्चन से ही होगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और पेपर 1 सॉल्व करके पेपर 1 में आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। होल नंबर वाली बात समझ में नहीं आई, ये वही होल नंबर, ये यहाँ पे जो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 जो हम जो साइड कर देंगे, इसको हमने फाइनल आंसर में 2 होल नंबर लगाना है, यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 2 होल समथिंग होगा, एक्स एक्स जो भी है। ठीक है। तो 2 होल करके हमें आंसर देना होगा। Okay, तो हमारे पास ये क्लास हमारी 1 मिनट में खत्म होनी है। किसी को कोई ऐसा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हो रहा हो, सो वो अभी हमसे पूछ सकता है, या बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे कंफर्म कर ले। हमारी क्लास हो सकता है सैटरडे को
क्या सैटरडे को हम हो सकता है कि मैं एक और क्लास सेशन रख लूं ताकि हम पेपर 1 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो थैंक भी यू सर। फ्रैक्शन आए क्वेश्चन पहला नंबर लगाना। जी बिल्कुल, जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें होल नंबर में वो नंबर लग जाएगा। जी कौन। सर जी जी, अगर आप गेस्ट पेपर बनाए तो वो ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। गैस पेपर कुछ नहीं होता। ओ लेवल्स का एग्जाम दे रही हो, ये सिन बोर्ड का एग्जाम नहीं है। गैस पेपर में सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, कोई गैस पेपर नहीं है यहाँ पर। मैथ्स में गैस गैस पेपर नहीं बनता। इस्लामियात, पाक स्टडीज और कुछ थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं उसमें गैस पेपर बन सकते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं। मैथ्स में हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 टॉपिक्स हैं, दिस मीन्स हर टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम शायद सैटरडे को, अगर मैं कोई क्लास रखा तो मैं आपको मैसेज कर देंगे। हम उसमें पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर आई होप आपका मंडे को इंग्लिश का पेपर होगा, तो सैटरडे को हम जल्दी क्लास कर लेंगे। ठीक है ना। एंड नो गैस पेपर प्लीज, नो गैस पेपर। ओ लेवल्स का एग्जाम ओ लेवल्स जैसा रहने दो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज एवरीवन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। ऑफिस से अल्लाह हाफिज।